हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था 3D ज्योमेट्री और लास्ट लेक्चर में आपने डीसी एंड डीआर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। एक्चुअल में उसके बेसिक हमने सीख लिए हैं, अब उनका यूज़ हम आगे हमेशा करते रहेंगे। लेकिन आज जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन 3D की फॉर्म में, 2D वाला आपने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर। इसी तरह फिर इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा प्लेन। ठीक है, कोई भी प्लेन जो स्पेस के अंदर होगा उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो बाद में। अभी जो हम बात करेंगे वो स्ट्रेट लाइन की, और स्ट्रेट लाइन में आपके टोटल 2 फॉर्मूलाज वर्क करेंगे। वो कैसे कैसे हैं, किस तरह से आएंगे, उनके प्रूफ क्या हैं, वो सब बातें करते हैं। बड़े ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले मैंने हेडिंग नोट की स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब सुनो। सपोज करो कि जैसे मैंने फर्स्ट हेडिंग इस तरह से ली, ध्यान से सुनना। मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको नेम दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। क्या? 1 पॉइंट फॉर्म। एक्चुअल में ना बुक्स में इस नेम से डिफाइन नहीं होता कई बार। ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म के नेम से क्या याद हो जाएगा कि जिसमें 1 पॉइंट का यूज हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो आएगी वो 2 पॉइंट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो हम अपने समझने के लिए ना फटाफट से डिस्कस किया करेंगे। मैं एकदम से बोलूंगा 1 पॉइंट फॉर्म, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सर इसकी बात कर रहे हैं जो मैं अब सिखाने वाला हूँ। सुनो, 1 पॉइंट फॉर्म। सुनो एक मिनट आराम से। अगर आपके पास एक लाइन है, ध्यान से देखना। इस लाइन के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट है, कुछ भी जैसा ए हमने लेट कर लिया, और ए पॉइंट जो है इसके पोजीशन वेक्टर हैं ए वेक्टर। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। मैं लिख देता हूं आगे, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन। इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, और इसके पैरेलल हमें एक वेक्टर पता है बी वेक्टर। इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें जो ए वेक्टर है वो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और बी वेक्टर खुद एक वेक्टर है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। तो ऐसी कंडीशन में अगर मुझे किसी भी लाइन के ऊपर अगर 1 पॉइंट पता हो, 1 पॉइंट, और उसकी पैरेलल कोई वेक्टर पता हो, जिसको मैं डायरेक्शन भी बोल सकता हूं कि उसकी डायरेक्शन पता हो। एक पॉइंट पता है लाइन पर, एक उसके पैरेलल वेक्टर पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला, इस लाइन की इक्वेशन के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, वो होता है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब ये लैम्डा क्या चीज है? लैम्डा यहां पर कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा। नॉन जीरो वर्ड हटा देते हैं, रियल नंबर होगा। ठीक है, ये भी धीरे धीरे समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूं। सुनो, इससे पहले जो 1 पॉइंट फॉर्म हमने लिखी है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर हमने लिख दिया हेडिंग वेक्टर फॉर्म, यानी हम 1 पॉइंट फॉर्म में भी 2 अलग अलग पॉइंट पढ़ेंगे, एक वेक्टर एक विदाउट वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म में हुआ क्या, ये मैं प्रूव करके बता रहा हूं अभी। ठीक है, इसलिए हटा दिया एक बार। सुनो, सबसे पहले मैंने लिखा लेट लाइन पासिस थ्रू, लाइन passes through point A vector, and B vector is parallel vector. B vector is parallel vector to the line. ठीक है, ये सब कुछ जो मैंने डायग्राम में दिखाया वही किया। अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये सुननी है कि जब भी मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए होगी, वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूलाज आपने पहले कभी प्रूव नहीं किए। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। 3D की फॉर्म में जब भी वेक्टर आएगा और कुछ फॉर्मूलाज हम 3D के लिए प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए एक कंसेप्ट बता रहा हूं और हर बार वही लॉजिक लगेगा। वो ये है कि आपको जिस भी डायग्राम की, जैसे लाइन है, प्लेन है, या कुछ और है, जिसकी भी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, आप हमेशा उसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेट करोगे, जैसे आर वेक्टर। ठीक है, दोबारा सुनो। जैसे मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर एक पॉइंट लेट कर लूंगा आर, और इसको मैं पोजीशन वेक्टर इसका आर वेक्टर लेकर चल रहा हूं। इससे क्या होगा, सुनते रहो आराम से। मैं इसके आगे लिख रहा हूं, ठीक है, लेट एनी वेरिएबल पॉइंट, एनी वेरिएबल पॉइंट
ऑन द लाइन इज आर वेक्टर। इसका मतलब समझ आ गया कि हमने पॉइंट के ऊपर एक लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट जो ए वेक्टर था वो तो गिवन था, लेकिन हमने एक वेरिएबल पॉइंट आर वेक्टर लेट किया है। ठीक है, अब देखो क्या करने वाले हैं। अब हम कोई रिलेशन ढूंढते हैं इनका। आपको दिख रहा है जो ये ए आर वैक्टर है ये बी वैक्टर के पैरेलल है, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, हेयर ए आर वैक्टर इज पैरेलल टू बी सॉरी स्मॉल था, बी वैक्टर। और अगर आपने वेक्टर वाला टॉपिक अच्छे से किया हुआ तो आपको पता होगा कि कोई भी वेक्टर अगर किसी और वेक्टर के पैरेलल है तो उनमें, यस बिल्कुल सही, उनमें लैम्डा जो है वो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। जैसे ए आर वैक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वैक्टर, याद आ गया ना, पैरेलल कॉलिनियर बोलते थे जिसको, उसकी कंडीशन में हम ऐसा करते थे, यहाँ कोई कांस्टेंट लगाया करते थे। अच्छा, ए आर वैक्टर को मैं लिख सकता हूँ ओ आर वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, सही है। ओ आर वैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, आर वैक्टर। अच्छा, कई बच्चों को ये थोड़ा सा अजीब लगता है, सर आप ये कैसे लिखते हो, ये क्या मतलब है। इसका एक्चुअल मीनिंग, जो ये मैंने डायग्राम बनाया ना, एक्चुअल में ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है। इसका कंप्लीट डायग्राम दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ रेफर कर रहा हूँ, वैसे रफ नहीं है, फेयर ही है। हमने वो बना दिया तो हम इसको रफ बोल रहे हैं। सुनो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑरिजन। अब मुझे एक लाइन निकालनी है, वो लाइन कहीं भी हो सकती है, मान लो यहाँ 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 कहीं भी हवा में। मैं एक बार यहाँ पर बोर्ड पे शो करता हूँ जैसे ही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये वो लाइन है जो रिक्वायर्ड है, मतलब जो मुझे फाइंड करनी है। ये पॉइंट है ए, ध्यान से सुनते रहना, ए पॉइंट, और इधर हमने कोई पॉइंट लिया आर। अब ये जो मैं ए के ब्रैकेट में ए वेक्टर लिख रहा हूँ ना, एक्चुअल में ये पता है क्या है, ओ को जब ए से ज्वाइन करेंगे तो जो ये पोजीशन वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर तो समझते ही हो, ओ को ए से ज्वाइन करने पे जो वेक्टर बनता है ये है ए वेक्टर, और ओ को जब मैं आर से ज्वाइन करूंगा तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर। तो ये जो डायग्राम है ना, ये वाला इतना पार्ट, ये ना शो करने की जरूरत नहीं होती, हम तो सिर्फ मेन जो लाइन है ना उसको शो कर रहे हैं। तो ये जो ए और आर दिख रहे हैं, ध्यान रखना एक्चुअल पोजीशन उनकी ये है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है ये उनके पोजीशन वेक्टर हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, और इसके एक पैरेलल वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। ये दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब ये आर वेक्टर समझ आ गया, और इसकी जगह ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। तो फाइनली अगर माइनस ए वेक्टर उधर ले जाएंगे तो रिजल्ट तैयार हो जाएगा, क्या इधर लिख दूं, यस इधर ध्यान दो, हमारे पास रिजल्ट आ गया आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इस रिजल्ट को हम बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म, और वन पॉइंट फॉर्म में भी कौन सी फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इसमें देखो वेक्टर की फॉर्म में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। वन पॉइंट फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि ध्यान से देखना इधर, इसमें ए वेक्टर का मतलब है वो पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा लाइन के ऊपर। अच्छा, कोई बोले कि बी वेक्टर क्या चीज है, तो गलती से बी वेक्टर को पॉइंट मत समझ लेना। बी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है, याद रहेगी बात अच्छे से। ए वेक्टर तो लाइन के ऊपर का पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, और बी वेक्टर उसके पैरेलल वेक्टर है। फिर आर वेक्टर क्या चीज है, आर वेक्टर कोई भी वेरिएबल पॉइंट होगा, और इसका हम क्या करेंगे अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस में समझेंगे भी इसका क्या यूज है, कैसे लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने ये फॉर्म नोट कर ली। सेकंड फॉर्म जो मुझे बतानी है वो है ये वन पॉइंट फॉर्म ही, ठीक है। वन पॉइंट के ही दोनों फॉर्मूलाज है जो मैं बताने वाला हूं, लेकिन अब जो करेंगे वो वेक्टर फॉर्म नहीं है। जो वेक्टर नहीं होगी, एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगी, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। पता होगा शायद आपको ये नेम। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब जिसमें वेक्टर का यूज ना हो। अब देखो इसमें क्या होगा, पैटर्न सारा वही रहेगा। ये फॉर्मूला कब लगता है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमें लाइन के ऊपर वन पॉइंट पता हो और उसके पैरेलल वेक्टर पता हो। कुछ वैसा ही यहां है। हम कार्टेशियन फॉर्म में क्या बात कर रहे हैं, लेट एनी लाइन passes through point x1 y1 z1। बेटा दिख तो रहा है स्क्रीन पे, कट तो नहीं हो रहा।
किससे पास कर रही है, x1 y1 z1 से ये पॉइंट लाइन पास कर रही है। उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। इसमें जो पॉइंट ए वेक्टर था वैसा ही मैंने इसमें पॉइंट क्या ले लिया, x1 y1 z1। अच्छा, इसके नीचे एंड, ध्यान से देखना इधर, एंड डी आर ऑफ पैरेलल लाइन या ऑफ इट्स पैरेलल लाइन लिख देते, इससे पता लग जाएगा। डी आर ऑफ इट्स पैरेलल लाइन आर स्मॉल ए बी सी। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये डी आर लिए हैं और वहां पर आपका वेक्टर था। आराम से याद करो, लास्ट लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही था कि वेक्टर के जो कॉफिशिएंट होते हैं, बस बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग, वेक्टर के कॉफिशिएंट हमेशा डी आर होते हैं। इसका मतलब इसमें जो बी वेक्टर के कॉफिशिएंट होंगे वो डी आर होंगे। तो इसका मतलब इसमें और इसमें दिखने में फर्क लग रहा होगा, लेकिन वैसे कोई नहीं है। सोच के देखो, वहां भी पॉइंट था, यहां भी पॉइंट है, वहां वेक्टर था पैरेलल, यहां उसके डी आर है, तो डी आर से तो वेक्टर बनता है। समझ आ रही बात? तो इस कंडीशन में लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो समझो। देखो पहले मैं इसके डायग्राम यूं समझा देता हूं। देखो जैसे एक लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है ए, कितना, x1 y1 z1, और एक मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था जिसकी भी इक्वेशन निकालनी होगी हम उसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेट करेंगे। क्योंकि मैंने यहां पर आर वेक्टर लिया था क्योंकि वेक्टर की फॉर्म थी, अब वेक्टर फॉर्म नहीं है, अब कार्टेशियन फॉर्म है। तो मैं जो आर पॉइंट लूंगा वो मैं सिंपल x y z ले लेता हूं, ठीक है। और इसके पैरेलल कोई लाइन है जिसके, अब ये इसका वेक्टर नहीं पता, इसके डी आर पता है। इसके डी आर कितने हैं, ए बी सी। अब इससे होगा क्या, ध्यान से देखो, लेट एनी वेरिएबल पॉइंट, आराम से समझते रहो, वेरिएबल पॉइंट आर इज एक्स वाई जेड। सही बात है, आ रहा है समझ में? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अगर मैंने इसके डी आर निकालने हैं, किसके, डी आर ऑफ ए बी, ए बी के डी आर, ओ ए बी लिख गया गलती से, ए आर था ये। ए आर के डी आर निकालने, तो 2 पॉइंट से डी आर कैसे आते हैं, उनको माइनस करके। तो क्या आएगा, x माइनस एक्स वन कॉमा वाई माइनस वाई वन कॉमा जेड माइनस जेड वन। सही है, माइनस कर दिया इनको। ये किसके डी आर आ गए, ए आर के, और ए आर किसके पैरेलल है, इस लाइन के। इसके डी आर हमें पता है ए बी सी है। सही है, तो इसके नीचे मैं लिखता हूं एंड डी आर ऑफ इट्स पैरेलल लाइन कितने हैं, ए बी सी। और आपको अच्छे से पता है बेटा, ये बात आपने पढ़ी हुई है कि टू लाइंस के डी आर, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके डी आर का रेशो हमेशा सेम होता है। मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस एक्स वन अपॉन में a इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन में b इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन में c। इनके रेशो हमने इक्वल कर दिए, और ये जो हमने लास्ट में इक्वेशन लिखी है ना, इसको बोलते हैं क्या, वन पॉइंट फॉर्म। तो वन पॉइंट फॉर्म तो वो भी थी, कौन सी, ये वाली, ये वेक्टर फॉर्म में थी, ये विदाउट वेक्टर है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म। याद रहेगा, दिस इज वन पॉइंट फॉर्म या दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, इस फॉर्म का एक नेम और भी है, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। किसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। ये बातें लिखवा देता हूं, पहले नोट करना इतना। ओके, इसके नीचे मेंशन कर दो, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन या वन पॉइंट फॉर्म बोल सकते हो ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसके अंदर अगर कोई आपसे पूछ ले कि x1 y1 z1 क्या है, तो ये तो जो लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट है वो हो गया, और ए बी सी का मतलब ये उसके पैरेलल लाइन के डी आर है। और अगर इसमें कोई पूछ ले ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर तो पॉइंट हो गया लाइन के ऊपर, और बी वेक्टर उसके पैरेलल वेक्टर है। लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा आपको आराम से, लेकिन अच्छा एक बात और है कि पेपर में ना प्रूफ बहुत रेयर ही पूछते हैं, ठीक है। इनके प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए है सब कुछ।
तो एक बार आराम से आप इसको नोट करो। और मैं ना एक काम और करूँगा, नेक्स्ट जो फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, वो भी इसी से काफ़ी मैच करती है, पहले वो करवाऊंगा फिर इसका यूज़ दोबारा करूंगा अभी थोड़ी देर में। अब इसको माइंड में रखना अच्छे से, ठीक है, नोट करो। ओके, अब है ना सेकंड नंबर चेक करो। फर्स्ट जो था वो था 1 पॉइंट फॉर्म, सेकंड है 2 पॉइंट फॉर्म, और इसके अंदर फर्स्ट नंबर वही काम कर रहे हैं। पहले हम एक बार वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, फिर कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे, मतलब विदाउट वेक्टर। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब नेम से ही क्लियर हो जाता है, जिसमें लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट पता होंगे। तो देखो इधर, जैसे सपोज करो कि डायग्राम इस तरह से ड्रॉ किया मैंने। एक लाइन है जिस पर हमें ए पॉइंट पता है, ए वेक्टर है, और बी पॉइंट हमें पता है, बी वेक्टर है, ठीक है। इस बार कोई पैरेलल वेक्टर नहीं है अलग से, तो मैं इसके नीचे देखो इस तरह से मेंशन कर रहा हूं, लेट लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, जब भी इक्वेशन निकालनी होगी हम उसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेट करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं जो ये लाइन है इसके ऊपर कहीं पर, जैसे यहां पर, अच्छा जरूरी नहीं है इधर लो, इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, और पीछे की तरफ ले जाओ, आगे की तरफ ले जाओ, जहां मर्जी लेकर आर पॉइंट आर वेक्टर लेट कर सकते हो, ठीक है। लेना उस लाइन के ऊपर ही है। तो इसके आगे और वो भी लिख देते हैं, लेट any variable point r vector lie on line, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, ध्यान से देखना इधर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो AR वेक्टर है और जो AB वेक्टर है ये पैरेलल है? खुद ही चेक कर लो, AR वेक्टर और AB वेक्टर पैरेलल है। अच्छा किसी को लगे सर यही क्यों लिखे, AR और BR लिख लो, लिख सकते हैं। AB और AR लिख लो, लिख सकते हैं। BR और AR लिखो, लिख सकते हैं। जो मर्जी टू लेके लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखना इधर, और पैरेलल वाली बात एक्चुअली में माइंड में ना लास्ट वाला जो अभी हमने किया 1 पॉइंट फॉर्म, वहां से आ रही है। वहां पर तो एक पैरेलल वेक्टर था, यहां नहीं है तो बना दिया। AB वेक्टर खुद के पैरेलल तो होगा ही होगा। और आपको याद होगा, अगर ऐसे पैरेलल वाली बात नहीं समझ आए तो कॉलिनियर तो है, कॉलिनियर का मतलब पैरेलल भी होता है। तो यहां समझो, इसको हम यूं कह सकते हैं, AR वेक्टर पैरेलल का कंसेप्ट क्या होता है कि इक्वल होगा लैम्डा इनटू सेकंड वेक्टर, सही है। AR वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, OR वेक्टर माइनस OA वेक्टर, लैम्डा इसको हम क्या लिख सकते हैं, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ठीक है। आ रहा है समझ में। OR वेक्टर का मतलब हो गया R वेक्टर माइनस OA वेक्टर, A वेक्टर है, लैम्डा एज इट इज, इसकी जगह पर B वेक्टर माइनस A वेक्टर, और ये माइनस का A इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो इधर यहीं पे लिख रहा हूं, यहां आ जाएगा R वेक्टर इक्वल्स टू, में इसको इधर शिफ्ट कर दिया, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह सीधा ध्यान दो, 1 मिनट बेटा, ये गलत होता है बहुत सारे बच्चों का, ध्यान से सुनो। यहां A वेक्टर और B वेक्टर, और जो लास्ट फॉर्मूला था उसमें A वेक्टर और B वेक्टर, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां A वेक्टर पॉइंट है, वहां भी A वेक्टर पॉइंट था, यहां B वेक्टर भी पॉइंट है, वहां B वेक्टर पॉइंट नहीं था, वो उसके पैरेलल वेक्टर था। याद आ गया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि 2 पॉइंट में दोनों ही पॉइंट्स हैं, A वेक्टर भी B वेक्टर भी, ठीक है। अच्छा इस फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, वैसे तो जरूरत नहीं है। मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस लैम्डा A वेक्टर। अब इसमें से A वेक्टर कॉमन आ सकता है, तो A वेक्टर अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो कई बार पेपर में ना 1 नंबर में फॉर्मूला बाई चांस पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता हो तो इससे बनाना सीख लो, या तो या डायरेक्ट याद रख लो, ठीक है। छोटा सा ही है, याद रहेगा अच्छे से। अच्छा ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म आ चुकी है वेक्टर के लिए, वो भी स्ट्रेट लाइन की।
अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट। है 2 पॉइंट फॉर्म ही, लेकिन विदाउट वेक्टर, मतलब कार्टेशियन फॉर्म। और इसको वैसे ना अलग से प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बतानी थी, बताई नहीं, वो धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस में समझाऊंगा। सुन लो क्या चीज़ है। मैंने आपको वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करना सिखाना है, कि हम सीधा वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हैं, और कार्टेशियन को वेक्टर में भी चेंज करना सिखाना है। उससे फ़ायदा पता है क्या होगा? अगर आपने वेक्टर फॉर्म निकाल ली तो आपको कार्टेशियन फॉर्म यहीं से चेंज करना सिखा दूंगा, कैसे करेंगे। वो अलग से कोई प्रूफ वगैरह देखने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह उल्टा भी सिखाऊंगा, ठीक है। दोनों में से जो मर्जी याद रह जाए आपको समझ आ जाएंगे। लेकिन देखो इधर, कार्टेशियन फॉर्म किस चीज़ की है? 2 पॉइंट के लिए, स्ट्रेट लाइन की। तो इसमें क्या होगा, जैसे इधर देखो सभी, एक पॉइंट है ए पॉइंट इज x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट इज x2 y2 z2, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब मैं इसके ऊपर कहीं पर भी, क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन का कंसेप्ट क्या होता है कि कोई एक वेरिएबल पॉइंट आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया r, दैट इज x y z। यहाँ लैंग्वेज लिख लेना, क्या? लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स a एंड b एंड कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b आर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। लेट एनी वेरिएबल पॉइंट ऑन द लाइन इज r x y z। लिख लोगे? अच्छा, अब जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। कंसेप्ट वही है। एक बात पूछ रहा हूँ, 1 पॉइंट फॉर्म का याद है फॉर्मूला? भूल तो नहीं गए? यहाँ भी जो लिखा था x माइनस, यहाँ रेफर कर रहा हूँ, x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। याद है? इसमें ए बी सी क्या था बता सकते हो? यस, क्या बात है, बिल्कुल सही। ए बी सी का मतलब होता है डी आर, वो भी किसके? जो लाइन फाइंड करनी है उसके पैरेलल लाइन के। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन में, ध्यान से सुनना, इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो इसमें और इसमें एक फ़र्क है। इसमें हमें पैरेलल के डी आर पता थे, इसमें हमें पैरेलल के डी आर नहीं पता। लेकिन एक फ़ायदा भी हो रहा है, ध्यान से देखो। क्या आपको पता है ए बी खुद के पैरेलल है? हर लाइन खुद के पैरेलल तो होती ही है। तो अगर मैं ए बी के डी आर निकाल लूँ, कैसे आएंगे? 2 पॉइंट से डी आर कैसे आते हैं? माइनस करके, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सही है? बात समझ आ रही है? इसका मतलब ए बी के अगर डी आर निकाल लिए तो वो हम कह सकते हैं इस लाइन के पैरेलल लाइन के डी आर हैं। मतलब हम ये वाला फॉर्मूला इस पर भी लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब हमें पॉइंट पता हो लाइन पर, वो तो पता है, और उसके पैरेलल लाइन के डी आर पता हो, वो हमने पता कर लिए ए बी को माइनस करके। ठीक है ना? तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले में चेंजेस क्या आएंगे? ए की जगह पे क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, क्योंकि वो डी आर है, और यहाँ y2 माइनस y1, और इधर z2 माइनस z1। क्लियर? ये जो फॉर्म है ना, ये इस लाइन के लिए कार्टेशियन फॉर्म, मतलब 2 पॉइंट के लिए कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगी। लेकिन ये तो मैंने ऐसे रफली बताया आपको। अब इसको एग्जैक्ट कैसे करेंगे वो सुन लो, बस 2 ही लाइन का काम है। पहले मैं पूछता हूँ डी आर। जैसे मैंने डी आर निकाले ए आर के, ए आर 2 पॉइंट से डी आर निकालने आपको आते हैं। माइनस कर दो, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और अगर मैं डी आर निकालूंगा ए बी के, तो ये भी आपको पता है 2 पॉइंट से, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सही है? अभी तो चेक करना। यस, ए आर इज पैरेलल टू ए बी। खुद देख लो, ए आर पैरेलल किसके? ए बी के। और अगर 2 लाइंस पैरेलल हों तो उनके डी आर का रेशियो सेम होता है। ये बात तो बहुत बार पढ़ लिया आपने। जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस आ जाएं, उनके डी आर का रेशियो हमेशा सेम होता है। मतलब अब हम इनका रेशियो लेने वाले हैं, तो यही आ जाएगा। देखो क्या, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये है 2 पॉइंट फॉर्म। क्लियर? 1 पॉइंट फॉर्म कर चुके हैं, 2 पॉइंट फॉर्म कर चुके हैं। पहले आप इतना नोट कर लो। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग चेक करो, एनी पॉइंट ऑन द लाइन। एनी पॉइंट से मीनिंग
यस, यानी वेरिएबल पॉइंट की बात ही कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कैसे आएगा हम उसके लिए लिखने जा रहे हैं इसको। क्वेश्चन समझ आया कि लाइन के ऊपर हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे उसका पैटर्न सिखा रहा हूं। देखो मैंने इसमें यूं लिख दिया, देखो इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे भी आ सकती है, मान लो मैंने कह दिया x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। याद आ गया, अभी अभी निकाली भी थी हमने, मैंने कहा भी था मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है इसके अंदर हम एक काम करते हैं, हम इसके, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये इसके भी इक्वल है, ये सारे इक्वल तो हैं लेकिन हमें नहीं पता कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारी वैल्यूज किसी कांस्टेंट के इक्वल है, जैसे कुछ भी, जैसे लेमडा, के, आर, अल्फा, बीटा, जो मन करे वो लेट करो। ठीक है, मान लो मैंने लेमडा कर लिया, अब मैं इसको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर दे रहा हूं। तो मैंने अब लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू ए लेमडा, माइनस एक्स वन इधर जाएगा तो यस बिल्कुल सही, एक्स वन प्लस ए लेमडा आ जाएगा, या ए लेमडा प्लस एक्स वन, जो मर्जी बोल दो एक ही बात है। सही है, इसी तरह जब इसको इसके इक्वल पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, बी लेमडा प्लस वाई वन, और इसको पुट करेंगे तो z इक्वल्स टू सी लेमडा प्लस जेड वन। ठीक है, अब ये जो एक्चुअल में एक्स वाई जेड आया है, आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने एक्स वाई जेड किसको बोलते थे हम, वेरिएबल पॉइंट को। इसका मतलब एक्चुअल में ये पूरा वेरिएबल पॉइंट है, तो इसका मतलब नीचे देखो क्या लिख रहे हैं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज, क्या आ गया, ए लेमडा प्लस एक्स वन कॉमा बी लेमडा प्लस वाई वन कॉमा सी लेमडा प्लस जेड वन। ठीक है, अच्छा कई बच्चे बोलते हैं सर आप इसको वेरिएबल पॉइंट क्यों बोल रहे हो, तो उसका रीजन देखो, सुनो क्या है, यहां पर लेमडा क्या चीज है ये हमें नहीं पता, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज होंगी इसके आंसर बहुत सारे आएंगे, इसीलिए हम इसको वेरिएबल पॉइंट वर्ड बोल रहे हैं, और इसीलिए हम एनी पॉइंट लिख रहे हैं, वे वो लाइन के ऊपर कहीं भी जा सकता है। ठीक है बेटा, ये जो टॉपिक है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतने सारे स्टार बना रहा हूं है ना, बहुत सारे तारे आ गए जमीन पर, तो मैं ना इसको फटाफट से ऐसा क्या करूंगा कि ना इस मेथड का नेम रख देते हैं तारे जमीन पर। ठीक है, तो जब भी मैं आपको ये बोलूं कि तारे जमीन पर मेथड अप्लाई करना है तो माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर मुझे फाइंड करना हो, ठीक है, जब भी मेरा मन करेगा ना लाइन के ऊपर पॉइंट निकालना है तो मैं तारे जमीन पर मेथड लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, मैं लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ले लूंगा। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं बता रहा था ना आपको, इसको सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये वाली जो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, हम आगे से सिमेट्रिक फॉर्म में वर्ड यूज करेंगे, तो सिमेट्रिक फॉर्म के इक्वल में क्या ऐड कर लेंगे, कोई भी कांस्टेंट, फिर फर्स्ट फोर, सेकंड फोर, थर्ड फोर लेके वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन बहुत अच्छे से धीरे धीरे आगे आने वाले लेक्चर्स में समझ आएगा, अभी तो एक बार माइंड में इतना बैठा लो। ठीक है, अच्छा ये जो हमने काम किया ये वेक्टर की फॉर्म में भी आता है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में आपका एक फायदा है क्या, कि वेक्टर फॉर्म जो होती है लाइन की वो ये होती है ए वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। याद आ गया, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म में कोई फर्क नहीं होता, बस ये वेक्टर में है वो कार्टेशियन में है। इसमें फायदा ये मिलता है, इसमें कुछ लेट नहीं करना पड़ता। हम जो ये जो वैल्यू है ना पूरी, इसको डायरेक्टली बोलते हैं क्या, एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बस, तो ध्यान रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे,
बात तो वैसे ही की है, उस फॉर्म में यूज ज़्यादा होगी। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन के लिए सिमेट्रिक फॉर्म आए तो लेमडा लेट करके पूरा प्रोसेस करना है, और अगर वेक्टर फॉर्म आ जाए तो कुछ करना ही नहीं है, बस ये खुद जो होता है ना, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है लाइन पे। इस बात को धीरे धीरे आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से समझाऊंगा। मैं जानता हूँ अभी थोड़ा सा डाउट रहेगा, क्योंकि अभी तक है ना हमने एग्जाम्पल्स नहीं किए हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर समझ में जल्दी नहीं आता, ठीक है। अब इतना नोट कर लो, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।